राम। साई लीला एपिसोड 17 में हम बाबा के कुछ भक्तों के अनुभवों के बारे में सुनेंगे। पहला अनुभव गोविंद राव ओक का है। गोविंद राव ओक अंधेरी मुंबई में रहते थे। एक दिन वे अपने मित्र कृष्णा जी आगस्ते के साथ शिरडी गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और 2 या 3 दिन शिरडी रुके। घर वापस आते समय दोनों ने बाबा का एक एक चित्र खरीदकर उसे अच्छे से एक बंडल में बांधा। रास्ते में गोविंद राव ने सोचा कि अच्छा होता अगर एक चित्र में अपने भाई के लिए भी मैं खरीद लेता। घर पहुंचकर जब उन्होंने वो बंडल खोला तो उसमें 2 चित्र के बजाय 3 चित्र निकले। हालांकि उन्होंने 2 चित्रों के ही पैसे दिए थे, मन ही मन उसने बाबा को उनकी इस लीला के लिए धन्यवाद किया और प्रसाद के रूप में अपने भाई को बाबा का वह चित्र भेंट कर दिया। अगला अनुभव गंगाधर विष्णु क्षीर सागर का है, जो नेवासा के देशस्थ ब्राह्मण, उनका आयु 50 वर्ष, सिंचाई विभाग में संकेत द्वारा तार भेजने वाली प्रमुख सोनावाड़ी कोपरगांव में रहते थे। वे कहते हैं, मैंने अपने पिताजी को 5 वर्ष की आयु में खो दिया। हमारे पास काफी जमीन थी। बाला निवासकर जयागुड़ी, जो बाबा के भक्त है, हमारे ठेकेदार थे। वे हमारी जमीन को अपनी जमीन कहने का दावा करते थे। मेरे मामा, जो हमारे संरक्षक भी थे, हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। बाला निवासकर ने इन्हें शिरडी चलने के लिए कहा ताकि हमारी जमीन के विवाद का फैसला स्वयं बाबा कर सके। वे नेवासा से मेरी माताजी के साथ शिरडी आए। मेरे मौसाजी और माताजी बाबा के लिए अजनबी थे। जैसे ही उन्होंने द्वारका माई में प्रवेश किया, उनके झुकने से पहले ही बाबा ने बाला निवासकर से कहा, जमीन बच्चों को दे दो, इन्हें तंग क्यों करते हो। हम वापस नेवासा लौट आए, लेकिन बाला ने इनकार कर दिया और हमने कोर्ट की सहायता से जमीन का कब्जा वापस ले लिया। बाला पागल हो गया। ये बात सन 1901 की है। तब मैं 16 वर्ष का था। पागल होने के बाद वो कभी शिरडी नहीं गया। मैंने कभी साईं बाबा को नहीं देखा। मेरी माताजी और मौसा, जो अक्सर शिरडी जाते थे, उन्होंने बाबा के दर्शन किए थे। 2 वर्ष पूर्व मेरा तबादला सोनावड़ी हो गया। तब से मैं शिरडी जा रहा हूँ और साईं मंदिर में भजन गा रहा हूँ। 27 जून 1933 मैंने एक स्वप्न देखा। साईं बाबा मेरे सामने खड़े होकर कह रहे थे, आज तुम्हारा घर तुम्हारे नाम हो गया है। तुम सो क्यों रहे हो? शिरडी में आज भोज है, आकर भोजन ग्रहण करो। वे मुझे प्रसादालय ले गए। मैंने भोजन ग्रहण किया और उन्हें प्रणाम किया। तभी मेरी नींद खुल गई। 4 दिन के बाद मुझे मेरे भाई का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि 27 जून 1935, जिस दिन मैंने बाबा का स्वप्न देखा था, वो कह रहे कि मुझे अहमदनगर जिले कोर्ट ने हमारी अपील का हमारे हक में फैसला किया है। तब से बाबा के प्रति मेरा विश्वास में वृद्धि हुई है। अगला लीला चंद्रबाई बोरकर के है, जो 96 वर्ष के आयु के थे। कैलाशवासी रामचंद्र बोरकर का पत्नी है। विले पार्ले में रहते थे। वे कहते हैं, मैं पिछले 44 वर्षों से साईं बाबा की भक्त हूँ। उनके समाधिस्थ होने के 20 वर्ष पूर्व मैं उनके दर्शन करने शिरडी गई थी। आप यहाँ देखेंगे कि ये मेरे लिए ईश्वर है, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। मेरे पास आज भी बाबा के हाथों द्वारा प्रतिदिन दी गई उदी अधिक मात्रा में संभाल कर रखी हुई है, क्योंकि इस उदी में कई विशेषताएं और अपार शक्ति है। मेरे पास बाबा का एक दांत भी है, जिसे उन्होंने स्वयं मुझे स्मृति चिन्ह के रूप में
दिया था, जिसको मैंने एक डिब्बी में संभाल कर रखा हुआ है। मेरी बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा है। वे मुझे मेरी भक्ति का स्पष्ट प्रमाण भी देते हैं। जब मैं सन 1998 में उनके पास गई थी, तब वर्तमान मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था, न ही साठे के वाड़े का निर्माण हुआ था। वाड़े का निर्माण मस्जिद के निवारण के बाद हुआ। उससे पहले बाबा नीम वृक्ष के नीचे बैठा करते थे, जो अब साठेवाड़ा में है। मैंने बाबा को थोड़े से तेल मिश्रित जल को पीकर उसे एक टमरेल में वापस निकालकर उस जल को दियों में उड़ेलते हुए देखा है। मैंने बाबा को मस्जिद की छत से पुरानी चिंदियों द्वारा बंधे लकड़ी के तख्ते पर शयन करते हुए देखा है। तख्ते के चारों कोनों पर दीपक भी जला करते थे। उन दिनों वहाँ अधिक लोग नहीं आते थे। मैं जब भी वहाँ जाती थी, मैं किसी गांव वाले के घर में रहा करती थी। मुझ पर बाबा की अपार दया और कृपा थी। कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्रीमती बोरकर भाव विभोर हो जाती है। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता था। उनका गला रूंध जाता था। वो कहते हैं, मेरे पति श्री बोरकर कभी बाबा से मिलने नहीं गए, लेकिन बाबा उन पर भी अपनी दया बरसते थे। मेरे पति, जो एक इंजीनियर थे, सन 1909 में एक पुल के निर्माण कार्य के सिलसिले में पंढरपुर गए हुए थे। उन दिनों उनका निवास स्थान पंढरपुर में ही था। जब वे पंढरपुर में थे, तब मैं बाबा के पास शिरडी गई थी और वहाँ उनकी सेवा कर रही थी। एक दिन बाबा ने मुझसे कहा, अच्छा होगा कि तुम पंढरपुर जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तुम्हारे शीघ्र ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इसीलिए मैंने पंढरपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। वहाँ क्या हुआ था, मैं इससे बिल्कुल बेखबर थी। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि मेरे पति वहाँ नहीं थे। उन्होंने पद त्याग दिया था और मुंबई चले गए थे। यह सूचना मुझे वहाँ पहुँचने पर प्राप्त हुई, इसलिए मैं बहुत संकट और दुखी अवस्था में थी। मेरे पास कुछ ही रुपए थे और मेरे साथ अन्य 2 साथी भी थे। मेरे पास खुर्दवाड़ी तक वापस पहुंचने के लिए 3 व्यक्तियों के किराए के पैसे थे। हम तीनों वहां पहुंच गए। मैं भाव विभोर होकर स्थिति पर विचार कर रही थी। अचानक एक फकीर मेरे सामने प्रकट हुए और मुझसे चिंता का कारण पूछा। मैं उन्हें जवाब देने से कतराई। उन्होंने मुझसे ये बताया कि मेरे पति उस समय दौड़ में थे और मुझे तुरंत अपने 2 साथियों के साथ दौड़ जाना चाहिए, लेकिन रेल का किराया कहाँ से मिलेगा, ऐसा मैंने प्रश्न किया। उन्होंने तुरंत ही दौड़ तक की 3 टिकटें मेरे हाथ में थमाई और वहाँ से चले गए। मैं टिकटें लेकर अपने अन्य 2 साथियों के साथ दौड़ की रेलगाड़ी में सवार हो गई। उधर दौड़ में मेरे पति अर्धचेतन अवस्था में जब चाय पी रहे थे, तब एक फकीर उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, तुम मेरी माँ को अनदेखा कैसे कर सकते हो, वो रेलगाड़ी द्वारा आ रही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरे पति को रेलगाड़ी के डिब्बे का नंबर भी दिया। वे घबराकर उठ गए और बोले, ये कौन है जो मुझसे बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने आसपास भी देखा, लेकिन फकीर तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंची तो डिब्बे से उतरते ही मुझे सामने अपने पति दिखाई दिए, जो मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। मेरे पति ने फकीर के प्रकट होने वाली घटना का विवरण मुझे सुनाया और साईं बाबा का चित्र दिखाने के लिए कहा, जिनकी मैं पूजा करती थी। मैंने उन्हें साईं बाबा का चित्र दिया। उन्होंने तुरंत उस चित्र का पहचान लिया और वो कहे कि वो उनके सामने कुछ ही देर पहले प्रकट हुए थे फकीर के रूप में, और हुबहू ये चित्र उनसे मेल खाता था। एक बार गुरु पूर्णिमा का दिन था। अगले दिन मेरे गुरु बंधु उपासनी महाराज शिरडी छोड़कर खंडरपुर जाने वाले थे। बाबा ने मुझे पूजा
द्रव्य और नैवेद्य ले जाकर महाराज की पूजा करने के लिए कहा। मैंने जाकर उनकी पूजा की और उन्हें साईं बाबा द्वारा दी गई आज्ञा के विषय में बताया। महाराज ने भी मुझे पूजा करने से नहीं रोका, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी महाराज की दोबारा पूजा नहीं की। मेरा उनके प्रति केवल गुरु बंधु का ही भाव है। शिरडी में कई लोग उनसे घृणा करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। साईं बाबा अक्सर कहा करते हैं कि हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, और अगर दूसरे हमसे घृणा करते हैं तो हमें उनसे दूर रहकर नाम जप करना चाहिए। लेकिन उपासनी महाराज के प्रति मेरी जो भावना है उसे वे और अन्य लोग ठीक से नहीं समझ सके। 2 वर्ष पूर्व मैं साकोरी उनकी पंचकन्या संस्था में तब हुई फेरबदल को पुनः संस्थापित कर उन्हें सहयोग देने गई थी, लेकिन मुझे विरोधी समझकर उन्होंने मुझे बातचीत करने का समय नहीं दिया, इसलिए मैं लौट आई। साईं बाबा सन 1918 से पहले और समाधि लेने के बाद आज भी मुझ पर अपनी दया बरसा रहे हैं। सन 1918 दशहरे से 3 माह पूर्व भी वे मेरे कल्याण के प्रति चिंतित थे कि उनके देहत्याग के बाद मेरा क्या होगा। वे मुझे बाई कहकर संबोधित करते थे। वो मुझे कहा था, बाई अब तुम मुझे यहाँ आकर मिलने के लिए कष्ट मत उठाया करो। तुम जहाँ कहीं भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस घटना के विषय में बताते समय श्रीमती बोरकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा बहुत ही दयालु थे, उनके वचन सदा सत्य सिद्ध होते थे। इसके बाद मैं पंचघानी लौट गई। दशहरे के आसपास मुझे श्री हरि सीताराम दीक्षित से समाचार प्राप्त हुआ कि बाबा अक्सर मेरे विषय में सोचते थे और बाबा का अंतिम समय नज़दीक था। मैं ठीक समय पर शिरडी पहुंच गई और अंतिम समय में बाबा के दर्शन किए। अंतिम क्षणों में मैंने और भाग्य ने उन्हें थोड़ा जल दिया था। बाबा भाग्य के ऊपर लुढ़क गए और समाधिस्थ हो गए। इसके बाद मैं सन 1919 और 1933 में शिरडी गई थी, लेकिन जैसे कि बाबा ने वायदा किया था, वे सदा मेरे साथ रहकर हर प्रकार से मेरी सहायता और रक्षा करते हैं। मैंने कुछ कविताओं की रचना भी की है तथा मैंने उन कविताओं और अपने कुछ अनुभवों को साई लीला मासिक में प्रकाशित होने के लिए भी भिजवाया है। सन 1921 में मेरे पति की गाड़ी से गिरने के कारण टांग टूट गई। मैंने उन्हें उदी लगाई और जोंगला वो थकड़ीपला का लेप लगाया। 3 महीने के बाद वे ठीक हो गए। सन 1921 में मेरे संतान का जन्म हुआ। यह भी बाबा का ही कृपा थी। सन 1918 में मैं जब 48 वर्ष की थी तब मैं गर्भ धारण कर पाई थी। मेरे मन में संतान प्राप्ति की इच्छा तो थी, लेकिन जानने वालों वो डॉक्टरों ने तो ऐसी घोषणा ही कर दी थी कि इतनी आयु के बाद गर्भवती होना संभव नहीं है। लेकिन बाबा मेरे मन की इच्छा को जानते थे और सन 1918 में उन्होंने मुझसे पूछा था, भाई तुम्हारे मन की क्या इच्छा है? मैंने कहा, बाबा आप तो सब जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इसके 3 वर्ष के बाद मेरा मासिक धर्म रुक गया। कुछ महीनों के बाद जब डॉक्टर पुरंदरे ने मेरी जांच की तो मेरे शरीर में एक गांठ पाई थी। उन्होंने उस गांठ को ऑपरेशन द्वारा निकलवाने की सलाह दी। मैंने उनका विरोध करते हुए 10 मास प्रतीक्षा करने के बाद फैसला करने के लिए कहा। उनके अनुसार 51वें वर्ष के होने के बाद मेरे संतान प्राप्ति का आसर बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी मैं गर्भधारण नहीं कर पाई थी। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से असंभव भी संभव सिद्ध हो गया। जब बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष और 2 दिन के पश्चात धनत्रयोदशी के दिन मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। प्रसव के समय चेंबूर में मेरे पास कोई डॉक्टर, नर्स और दवा नहीं थी।
प्रसव के दिन मैंने घर के सभी काम किए और रात्रि में मैंने बड़े आराम से एक बालक को जन्म दिया। इससे 9 महीने पहले तक मुझे कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही थी। मेरे टांगों आदि में सूजन आ गई थी। मैंने कई माह तक उपवास रखा। मैंने जल के साथ उदी ग्रहण करती थी। मेरे पति के देहांत के समय भी बाबा ने अपनी कृपा का उदाहरण दिया। इस घटना से 2 मास पूर्व ही बाबा ने मुझे उस सदमे को सहने के लिए तैयार कर दिया था। उन्होंने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, डरो मत, मैं श्री राम को ले जाऊंगा। मैं बोली, बाबा पहले मुझे ले जाओ। तब बाबा ने उत्तर देते हुए कहा कि अभी मेरे करने के लिए बहुत काम बाकी बचा है और मुझे पति के मृत्यु की आपत्ति झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो मुझे सौंपे गए कार्यों को करना चाहिए। मैंने इस स्वप्नों के विषय में अपने पति को बताया। उन्होंने उससे स्वप्न जानकर उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये चतुर्मास्य के समाप्त होने से 2 मास पूर्व की घटना है। कुछ समय के बाद वे गुर्दे के रोग से पीड़ित हो गए और अकस्मात ही खांसी की तकलीफ भी हो गई। अंत प्रत्यक्ष रूप में समीप आता दिखाई देने लगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें लग रहा है कि उनका अंतिम समय निकट आ रहा है, लेकिन उनकी ऐसी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु चातुर्मास्य के समाप्त होने के बाद ही हो। लेकिन उनके ऐसा कहते ही उनके जीवन का अंत होने के लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। उनके शरीर के अंग जड़ होने लगे और वे अचेत हो गए। मैंने बाबा को चातुर्मास्य तक उनकी स्थिति में सुधार करने की प्रार्थना की। अगले दिन ही उन्हें होश आ गया और वो शरीर के अंग भी लचीले हो गए। मेरे पति प्रसन्न दिखाई देने लगे। चातुर्मास्य का 7वां दिन बीत गया। सन 1934 में कार्तिक पूर्णिमा और प्रतिपदा आ गई। उस रोज आधी रात को उन्होंने चाय पी और मुझे आरती व विष्णु सहस्रनाम का उच्च स्वर में उच्चारण करने के लिए कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। यह क्रम सुबह तक चला। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। वे तो स्थिति में सुधार होने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि उनकी मृत्यु दोपहर या शाम तक हो जाएगी। मैंने उन्हें पीने के लिए गंगा जल दिया। उन्होंने गंगा जल भी पी लिया और बाद में वे श्री राम कहने लगे। एक बालक ने आकर उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। वे ओ कहते हुए उठे। फिर श्री राम कहते हुए उनका देहांत हो गया। मैं उनके समीप बैठकर बाबा और श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें उनके दिव्य चरणों में स्थान प्राप्त हो। इस प्रकार बाबा और ईश्वर का स्मरण करते हुए उनका देहांत हो गया। बाबा की कृपा से ही इनका अंत शांतिपूर्वक हुआ, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इनके मृत्यु के पश्चात मुझे अपने पुत्र और इस भवन आदि की देखभाल करनी थी। कुछ रिश्तेदार मुझे तंग कर रहे थे। उन्होंने मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर कर दिया। इस घर को वापस पाने के लिए और भविष्य में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए मुझे उनको 14,000 रुपये देने पड़े। फिर कुछ बुरे विचारों वाले लोगों ने हमारे घर को काले जादू से प्रभावित कर दिया ताकि उस घर में कोई किराएदार ना आ पाए। बाबा ने स्वप्न में आकर मुझे ये बताया था। फिर मैंने किसी को गोवा भेजकर अपने वंश की देवी से इस काले जादू के प्रभाव को समाप्त करने और शत्रुओं का अंत करने की प्रार्थना की। ओम साई राम।